Hello बच्चों, let us see this question. Question say that if f1, f2 dot fn are integrable function, then integration of a to b sigma of k equals to 1 to n fkx of dx equals to sigma of k equals to 1 to n integration of a to b f of k fk of x dx. In certain cases, we can also obtain integration of a to b sigma of k equals to 0 to infinity a k x की power k dx equals to sigma of k equals to 0 to infinity integration of a to b a k x raised to the power k of dx is equals to integration of जो है sigma of k equals to 0 to infinity a k divided by k plus 1 b की power k plus 1 minus a की power k plus 1. As for example, we know that 1 upon k plus 1 equals to 1 minus k plus x square minus of x cube plus dot for x belongs to open interval minus 1 to 1. Integrating both sides, we get log 1 plus x equals to x minus dot. These turn by term integration can also be used in the estimating the integral if the antiderivative is not known. If tan inverse x approximated up to fourth power, then tan inverse 0.1 is equals to option A दिया हुआ है 0.098, B option 0.942, C option 0.997 and D option 0.0952. नाउ सबसे पहले तो हम लोग tan इनवर्स x का एक्सपेंशन का की कंसेप्ट में बात करते हैं. तो मैंने लिखा की कंसेप्ट और दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास tan इनवर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो tan इनवर्स x का एक्सपेंशन होता है x माइनस x की पावर 3/3 प्लस ऑफ x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस डॉट. ये होता है इसका जी. अब क्या करें हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है इसमें. अब देखो ना, एक्सपेंशन हम लोगों को पता चल गया कि tan इनवर्स x जो है tan इनवर्स x is equals to x minus x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ऑफ x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस डॉट. हम लोगों को फोर्थ पावर तक करता है, अप टू फोर्थ पावर तक. तो फोर्थ पावर ये वाला पावर तो 5 है, तो यही तक हम लोगों को लेना पड़ेगा. तो हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया. सबसे पहला काम क्या किया, पुट कर दिया जो दिया हुआ है हम लोगों को, है ना. तो हमने इसको पुट किया, तो लिखा यहाँ पे पुट x is equals to 0.1. Therefore, tan inverse of 0.1 is equals to 0.1 minus 0.1 raised to the power 3 divided by 3. बाकी वाले तो नहीं लेंगे हम लोग. तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया ये, है ना. अब इसको देखें तो कितना आ जाएगा, 0.1 माइनस ऑफ ये हो गया 0.001, है ना, क्योंकि 3 डिजिट आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 3. तो अगर मैं इसको ले लूंगा एलसीएम, तो ये आ गया हमारे पास 3 और ये आ गया 0.1 इंटू 3 माइनस ऑफ 0.001, ये आ गया हमारे पास. अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है बताइए. इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिलेगा 0.3, है ना, यही तो मिलेगा यहाँ पे. ये मिल गया 0.3 माइनस ऑफ 0.001 होल डिवाइडेड बाई 3. ठीक है जी. तो ये हो गया 0.00001, ये आ गया. तो ये जो आएगा हमारे पास कितना आ गया, 0.299 डिवाइडेड बाई 3. अब इसको डिवीजन करेंगे किससे, 3 से. तो जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो आ जाएगा कितना, 0.09966. तो इसको 7 लिख देंगे क्योंकि इतना डी तक. तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है हमारे पास, सी ऑप्शन जो हमारा होगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.